अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब स्टूडेंट, मेरे सब कैसे होंगे। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, इसके एमसीक्यूज हमने कवर कर लिए थे। आज हम इसके 2 to 8 6 हम इसके कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो ये बहुत ज़रा आसान और सिंपल से हैं। हमारे पास जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन में हमारे पास पेपर में रिव्यू एक्सरसाइज से भी पेपर बनता है, तो आपने इसको किसी भी सूरत में रिव्यू एक्सरसाइज को स्किप नहीं करना, इसकी प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ नोट्स भी बनाते जाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कौन सा था, मेरा बेटा एमसीक्यूज का था, वो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है कि हमारे पास वैल्यू दी गई होगी, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में करना है। ठीक है, हमने एक्सरसाइज 2.1 में डिटेल में सीखा था कि साइंटिफिक नोटेशन को हम किस तरह से करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, एक दफ़ा मैं फिर आपको गो थ्रू करवा देती हूँ किस तरह से हम साइंटिफिक नोटेशन को करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है, 0.000567। ठीक है, अब हमने इस पॉइंट को, मेरा बेटा ये जो वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हमने मूव करवाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे मूव होगा। जब हमारे पास पॉइंट यानी कि ये डेसिमल हमारे पास इस तरफ मूव होगा, ये डेसिमल हमारे पास इस तरफ मूव हो रहा है, राइट साइड में मूव होगा, तो 10 की जो वैल्यू पावर के साथ जो वैल्यू है कि वो क्या होगी, माइनस में होगी। ठीक है, कीप इट माइंड, आपने ये माइंड में रखना है कि हमारे पास जब हम इसको राइट साइड में मूव करवाएंगे तो हमारे पास जो माइनस का साइन आएगा 10 के एक्सपोनेंट के साथ। ठीक है, अब ये कितने डिजिट मूव हुआ है, यहाँ से हम इसको मूव करवाएंगे 1 2 3 4 डिजिट मूव हुआ है ना, तो -4 आएगा। माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि ये राइट साइड में मूव हुआ है। ठीक है, इसी तरह हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में मेरा बेटा इधर हमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, जहाँ पे भी हमें किसी क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो इट्स मीन कि इसका डेसिमल पॉइंट क्या लास्ट पे है। ठीक है, अब हम ये वाले डेसिमल पॉइंट को यहाँ से मूव करवाते हैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास। ठीक है, यहाँ पे हमने मूव करवाया, कितने डिजिट मूव हुआ है, 1 2 आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड में मूव हुआ। जब ये लेफ्ट साइड में मूव होगा तो 10 की पावर में क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो हम प्लस का साइन लगाएं ना लगाएं कुछ नहीं होता। अब हम पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास क्या, 0.33 मल्टीप्लाई 10 की रेस पर 3। ठीक है, यहाँ पे हमें एक ये दी हुई है वैल्यू। अब मेरा बेटा हमने ये पॉइंट को उठाना है और इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट में मूव करवाना है। कितने डिजिट मूव हुआ है, 1 डिजिट मूव हुआ है। किस साइड मूव हुआ है, राइट साइड में हमने इसको मूव करवाया है, तो -1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 10 की रेस पर 3 हमारे पास क्वेश्चन पे था, एज इट इज़ आ गया। अब दूसरी बात आपने मेरे बेटा जो सीखनी है वो ये है कि जब हमारे पास बेसिस सेम हो, ठीक है, बेसिस जब हमारे पास सेम होगी तो हम जो इनके एक्सपोनेंट होंगे उनको क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास इसकी बेस भी 10 थी और इसकी बेस भी 10 थी, तो अब मेरा बेटा हम क्या करेंगे, इसके एक्सपोनेंट को क्या कर देंगे, ऐड करवा देंगे। तो -1 + 3 ऐड करवा दिया। कैलकुलेटर के थ्रू अगर हम लिखेंगे -1 + 3 तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 2 आता है, तो 10 की पावर 2 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें मेरा बेटा क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग ऑर्डिनरी रोटेशन। ठीक है, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, हमने इसको ऑर्डिनरी रोटेशन में कन्वर्ट करना है। 2.6 मल्टीप्लाई 10 की रेस पर 3 है। ठीक है, अब हमने ये वाला पॉइंट है इसको मूव करवाना है यहाँ पे। ठीक है, हमने इसको मूव करवाया 2 6। ठीक है, यहाँ से हमने इसको मूव करवाया 1। आपने इसकी पावर देख लेनी है, पावर इसकी हमारे पास पॉजिटिव में है। ठीक है, तो पावर इसकी हमारे पास पॉजिटिव में है, तो इट्स मीन कि इसका जो पॉइंट है वो राइट साइड में मूव होगा, इस तरफ मूव होगा। ठीक है, ये आपने बात याद रख लेनी है। अब हमने इसको मूव करवाना है 3 डिजिट, तो 1 2 और 3, तो आपने 2 0 खुद से लगा देना है। ठीक है, आपको समझ आ गई। मज़ीद क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ आ जाएगी। अब हम इसका पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 में आपने एक्सपोनेंट की पावर देख लेनी है कि वो किस में है, माइनस में है, तो इट्स मीन कि इसका डेसिमल हमारे पास लेफ्ट साइड में मूव होगा। ठीक है, इस तरफ हमने इसको मूव करवाना है डेसिमल पॉइंट को। अब मेरा बेटा हम इस वाले डेसिमल पॉइंट को मूव करवाएंगे, तो यहाँ से ये डेसिमल पॉइंट मूव होगा 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट एंड 4 डिजिट। ठीक है, 4 है ना, तो 4 डिजिट हमने इसको मूव करवा दिया, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और ये 0 हम खुद से लगा देंगे खूबसूरती से। अब हम इसका पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 में भी हमारे पास जो 10 का एक्सपोनेंट है वो किस में है, माइनस में है। माइनस में होगा तो इट्स मीन कि हम डेसिमल को लेफ्ट साइड मूव करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हमारे पास पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो इट्स मीन कि इसका पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे इसका पॉइंट है, तो अब हम इसको मूव करवाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये मैं आपकी आसानी के लिए कर रही हूँ, आपने पेपर में ऐसे नहीं करना है। ठीक है, एक आपने रफ अमल लेना पेज साइड पे, वहाँ पे आपने काम करके आना है और पेपर में बहुत खूबसूरती से आपने इसको लिखना है। तो ये हमारे पास 6 डिजिट मूव हो गया और 0 हम इस पर खूबसूरती के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी 3 भी सोल्व हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है।
क्वेश्चन नंबर 4 मेरा बेटा हमारे पास क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, हमें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लॉग की फॉर्म के लिए मैंने खुद से फार्मूला बनाया है, ठीक है, आपने ये एग्जाम में नहीं लिखना, ठीक है, लेकिन कीप इट माइंड रखने के लिए, दिमाग में रखने के लिए कि हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो आपने ये याद कर लेना है। सबसे पहले हम लॉग लिखेंगे, फिर हम बेस लिखेंगे, फिर लॉग के सामने हम रिजल्ट को लिखेंगे एंड देन एक्सपोनेंट लिखेंगे। ठीक है, अब मेरा बेटा हमारे पास यहाँ पे बेस क्या है, ठीक है, जिसके ऊपर पावर हो ना उसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो लॉग लिखा और किसके ऊपर पावर 3 के ऊपर है ना, तो ये इसकी बेस हो गई। ठीक है, रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, इक्वल के बाद ही हम रिजल्ट लिखते हैं ना, तो ये मेरा बेटा हमारे पास क्या है, रिजल्ट है, तो हमने इसको रिजल्ट के तौर पे लिख लिया। ठीक है, एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, जो पावर होती है, तो 3 की पावर क्या हमारे पास 7, तो वो एक्सपोनेंट के तौर पर आ गया। ठीक है, सेकेंड भी हमारे पास इसी तरह होगा, जिसके ऊपर मेरा बेटा पावर हो वो हमारे पास क्या होती है, बेस होती है। तो लॉग की बेस क्या आई, ए आ जाएगी। ठीक है, रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, इक्वल के बाद को हम क्या कहते हैं, रिजल्ट कहते हैं। इक्वल के बाद हमारे पास क्या सी है, तो सी इस तरह हमने लिख दिया। एंड अब हमने एक्सपोनेंट लिखना है, इक्वल डाल के। एक्सपोनेंट क्या होता है, जो पावर हो। ठीक है, तो ये हमारे पास बी पावर है, तो इसको हम एक्सपोनेंट लिख देंगे। इसी तरह हमारे पास है ये थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट में भी हमने लॉग लिखा, बेस लिखी, बेस हमारे पास ये है। ठीक है, जिसके ऊपर पावर लगी हो वो हमारे पास क्या होती है, बेस होती है। 12 हमने बेस लिख ली। ठीक है, इक्वल के बाद रिजल्ट होता है, ठीक है, वो हमने 144 लिख दिया। एक्सपोनेंट हमारे पास इस पार्ट में क्या है, 2 है, तो हमने 2 के तौर पे लिख ली। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ आ गया होगा। अब हम 5 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा हमारे पास क्या है, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का भी लिखने का बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा तरीका है। अब उन्होंने हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम क्या करते हैं कि जो लॉग की बेस होती है ना, उसको हम लार्ज करके लिख लेते हैं, बड़ा करके लिख लेते हैं। तो इसकी बेस हमारे पास क्या थी, 4 थी, उसको हमने बड़ा सा करके लिख दिया। ठीक है, देन हमारे पास जो इक्वल के बाद रिजल्ट होता है हम उसको पावर के तौर पर यूज़ कर लेते हैं, और जो लॉग के सामने वैल्यू होती है ना, वहाँ उसको हम क्या कर लेते हैं, इक्वल के बाद लिख लेते हैं। ठीक है, ये हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हैं। ये पार्ट 2 में भी हम इसी तरह करेंगे। तो जो लॉग की बेस होगी उसको हम बड़ा सा करके लिख देंगे, 9 बड़ा के तौर पे आ गया। इक्वल के बाद जो रिजल्ट होता है वो हमारे पास पावर के तौर पे, एक्सपोनेंट के तौर पे आ जाता है, और जो लॉग के सामने वैल्यू होती है उसको हम इक्वल के बाद लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने का तरीका होता है। आपने इसको दिमाग में रखना है, माइंड में रखना है। ये हमारे पास MCQs के तौर पर भी एग्जामिनर पूछ सकता है। अब मेरा बेटा हमारे पास जो पार्ट 3 है, लॉग की बेस को हमने बड़ा सा करके लिख दिया। ठीक है, देन हमने क्या करना है, इक्वल के बाद जो भी वैल्यू होगी हमने उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म पे लिख देना है। लॉग के सामने वाली वैल्यू होगी, हमने उसको इक्वल लगा के लिख देना है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। अब हम लास्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछ सकते हैं एग्जामिनर। क्या हमारे पास है, log 9x इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, log की बेस हमारे पास क्या है, 9x। 0.5 को अगर हम कैलकुलेटर के थ्रू 5 डिवाइडेड बाई 10 भी तो लिख सकते हैं ना। 5 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 0.5 ही आता है। आप कैलकुलेटर के थ्रू करके एक दफ़ा देख लीजिएगा। ठीक है, तो मेरा बेटा हमने नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। log की बेस 9x इज इक्वल टू 5/10 हमने लिख लिया। इनकी कटिंग करवाएंगे, 5 1 द 5, 5 2 द 10 आ गया। ठीक है, तो हमने इस फॉर्म में, अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, बेस को हम क्या करेंगे, बड़ा सा करके लिख देंगे। इक्वल के बाद जो भी वैल्यू होगी हम उसको पावर के तौर पे लिख देंगे। एंड जो लॉग के सामने जो वैल्यू होती है, जो भी चीज़ होती है, हम उसको इक्वल के बाद लिख लेते हैं। ठीक है, x इज़ इक्वल टू, अब मेरा बेटा अगर हमारे पास यहाँ पे 9 1/3 होता ना, तो हम इसको 9 इस तरह से करके लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये 9 1/2 है ना, तो ये जो अंडर रूट होता है ना, इसकी वैल्यू ही हमारे पास क्या होती है, 1/2। ठीक है, आपने ये माइंड में रखना है कि जो अंडर रूट है ना, वो किसकी इक्वल है, 1/2 के। तो हम 1/2 की जगह इस पे 9 पे अंडर रूट लगाते हैं। ठीक है, 9 में कैलकुलेटर में आप अंडर रूट 9 लिखिएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, 3 है। अब हम पार्ट 2 करते हैं, और बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। अब मेरा बेटा हम पार्ट 2 देख लेते हैं। ठीक है, 1/9 ब्रैकेट 3x टू द एक्सपोनेंट के तौर पे आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू 27। अब जो भी हमारे पास नंबर है ना, हम इनको क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। 9 के फैक्टराइजेशन करवाते हैं, तो 3 3 9, 3 1 3। तो हम 3 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। 27 की फैक्टराइजेशन करवाएंगे तो 3 3 9, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। ठीक है,
तो हम 3 की पावर 3 करेंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा। अब मेरा बेटा ये हमारे पास पॉजिटिव में है, जब हम 3 को ऊपर लेके जाएंगे ना, ऊपर मूव करवाएंगे तो इसकी पावर के साथ क्या आ जाएगा, वैसे तो पॉजिटिव है, जब ये ऊपर जाएगा तो मेरा बेटा इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस में था तो हम इसको किस में चेंज होगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। तो 3 की पावर -2 आ जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे और 3x ये वाला हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, इज इक्वल टू 3 की पावर 3 आ जाएगा। अब मेरा बेटा हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि 2 3 द 6 और ये माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 और उसकी पावर 3 आ जाएगी। अब हम इसके एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करवाएंगे, बेसिस इसकी आपस में कट जाएगी, ठीक है। जब ये कट जाएगी तो हम इसके एक्सपोनेंट्स ये जो है हमारे पास इनको करवा लेंगे, कंपेयर करवा लेंगे, ठीक है। ये कट गई तो -6 इसका और ये 3 इधर आ गया, ठीक है। x इधर ही रहेगा, -6 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इक्वल के ऑपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, नहीं ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल के ऑपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे मेरा बेटा, -6 वहाँ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, कटिंग करवाएंगे, 3 1 3 3 2 6, x की वैल्यू के आगे -1/2, साइन का आपने खास क्या रखना है, माइनस का साइन आपने ज़रूर लगाना है, ठीक है। अब हम इसका पार्ट 3 करते हैं, इसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब हम पार्ट 3 करते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़रा आसान और सिंपल से है, ठीक है। 2 से ये मिलता जुलता है, ठीक है। सबसे पहले हम 32 को फैक्टराइज करवा लेंगे, 64 को करवा लेंगे। 32 को हम 2 के टेबल पे फैक्टराइज करवाते हैं, 2 1 2 2 1 कैरी हो जाएगा, 2 6 का 12 हो जाएगा, ठीक है। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2, कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5, तो हम 2 की पावर 5 लिख लेते हैं, बाकी सारा एज इट इज़ हमने उतार लिया, ठीक है। 64 को फैक्टराइज करवाते हैं तो 6 टाइम हम 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आता है, 64 आता है, तो 2 की पावर 6 लिख लेंगे। अब ये भी हमारे पास पॉजिटिव 5 है, जब ऊपर जाएगा, ठीक है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो 2 की पावर -5 हो जाएगा और 2 6 ऐसे से आ जाएगा। अब हम इस -5 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। 5 2 हमारे पास क्या आता है, 10 आता है, तो -10x। अब क्या करेंगे मेरा बेटा, इसके हमारे पास एक्स बेसिस के हैं, सेम है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, कट जाएंगी। इसके एक्सपोनेंट्स को हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, -10x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। x इधर ही रहेगा और -10 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल के ऑपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग करवाएंगे, 2 3 द 6, 2 5 द 10, 3 डिवाइडेड बाय -5, ठीक है। तो -3/5 हमारे पास x की वैल्यू आ गई और हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 तक मेरा बेटा सॉल्व कर लिया। अगर आपको फिर भी किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है, कोई पार्ट समझ नहीं आ रहा, कोई सॉल्व नहीं हो रहा, मेरे अबाउट में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप जो वहाँ पे मैसेज करें, मैं आपको ज़रूर इसके आंसर्स आपकी मदद करूँगी, ठीक है। रिव्यू एक्सरसाइज समझ के आपने इसको स्किप नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम में जो हमारा एग्जामिनर होता है वो इससे भी पेपर बनाता है, ठीक है, तो आपने इसको किसी भी सूरत में स्किप नहीं करना है, इसको आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ नोट्स बनाते जाएं ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अपना रेज़ का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।